कैसी विडंबना है ना। हम नियम कायदों और समाज के नाम पर हमेशा औरत को दबाते आए हैं, लेकिन हम फिर भी औरत का इस्तेमाल करना, उससे पैसा कमाना ये नहीं छोड़ते। समाज में उसकी सही जगह, उसके अधिकार और उसे आजादी देने से कतराते हैं। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी है जहां एक तरफ एक लड़की की डिजिटल बोली लगाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक साधारण मिडिल क्लास महिला अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। आ गए आप, बिल्कुल सही समय पे आए हो। बैठोगी सामने से? आज हमारी शादी की 1 महीने की सालगिरह है, तो मैंने आपका मनपसंदीदा खाना बनाया है। तो मैं खा के आया हूं। और ये 1 महीने की सालगिरह क्या होती है? थोड़ी देर बाद सो जाना। जब से हमारी शादी हुई है हम पास ही नहीं आए हैं। लड़कियों पे इतना उतावलापन? यही संस्कार दिए क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? दूर हटाओ, सोने दो मुझे, जाओ ऐसे। मुझे एकता चाहिए। आप अप्सरा है रेशमा जी, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। हो गया, दिखा ना। कितने गंदे फोटोज खींचे हैं बिट्टू, क्या है ये? सही तो लिए हैं? नहीं है ना सही। तुम जाओ यहाँ से, मैं राजू को बोल के फोटोज खिंचवा लूंगी। वो अच्छी फोटोज खींचता है, कुछ नहीं आता तुम्हें। क्या मम्मा, ऐसे ही बिट्टू को डांट दिया? मम्मा आपकी एज हो गई है तो दिखेगी ना। बकवास मत कर, समझ में आ गई बात? मम्मा आप ना इवेंट मैनेजर है, बट एज का टेंशन ना किसी हीरोइन से कम नहीं लेती हो। एक सेकंड। हाँ जी मिर्जा साहब, बर्थडे आ रहा है ना आपका, तो पार्टी की बुकिंग वगैरह कब करनी है? ओ, किसी और को दे दी बुकिंग? ठीक है, ओके। साला आज का दिन ही वाहियात है। ये दुबे जी तो एकदम जादूगर आदमी है। दुबे जी आप ही को याद कर रहा था अभी। बस मैं आ रहा हूं सीधा क्लिनिक। बस वो दवाई खत्म हो गई है ना? डॉक्टर, ये यहाँ क्या करने आए? कल हम ना मूवी देखने जाएंगे, तो ये आज से फिल्म स्टार्ट होने के पहले आ जाना बस। मम्मी देख लेगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सना, मूवी देखने अगले हफ्ते चले क्या?
पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं मेरे पास, और इंटरव्यू भी मुझे बस से ही जाना पड़ेगा। अरे ट्यूबलाइट तो पहले बताना चाहिए था ना। रुको, ये क्या कर रही हो सना, ये अच्छा नहीं लगता ये लो। अरे मैंने कहा ये लो। और हाँ, कल तुम बस से नहीं बाइक से जाओगे, और वो भी एकदम हीरो बन के, ठीक है? थैंक यू। यहाँ मैं एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ और ये सना की बच्ची इस गधे पे पैसा उड़ा रही है। मैम, मैंने आपके लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। मैम, ये फाउंडेशन ना, ये आपके स्किन टोन के लिए एकदम बेस्ट रहेगा, पता है? और हाँ, ये काउंटर है ना, इससे आपकी सारी स्ट्रेस लाइंस छुप जाएंगी। राजू, तू बेस्ट है ना? जहां सब लोगों को ये लग रहा है कि मेरी उम्र दिखने लगी है, वहां तो मुझे अब भी खूबसूरत मानता है ना? मैम, आपके चक्कर में तो इस लाइन में आया हूँ। आप तो जानती हो कि मैं आपको पूछता हूँ, आप जब डांस करती हो ना तो एकदम अप्सरा लगती हो। En cherchant, on a découvert une touche à portée de tous. Quand on la pousse, ça fait la mousse. J'ai éclaboussé la première et tout le monde a suivi derrière. Sous la douche, ce soir. और हाँ मैम, मैंने ना एक चीज और मंगाई है। ये मस्करा मैंने एक वीडियो में देखा था, इंग्लिश पोल डांसर को। मैं लगा के दिखाऊं आपको? वाह राजू, कमाल लग रहे हो। अच्छा, वैसे आजकल ये कौन सा डांस स्टेप चल रहा है नया, कुछ पता है क्या? मैम, एक वीडियो में देखा था मैंने। अब उसमें पता है, एक लड़की वो ना मैम, एक ऐसे पोल होता है और वो ऐसे पोल को पकड़ती है, वो ऐसे अपनी हिप्स लगती है मैम, ऐसे ऐसे। राजू, तू तो एकदम। मैम देखो ना कैसे बात करती है मुझसे। अरे सॉरी, प्लीज इतना नाराज मत हो। पर एक बात बोलो राजू, तू ना इतना अच्छा लग रहा है कि तेरी तो बोली भी लग सकती है। क्या हुआ चाचा, कोई कंप्लेंट लिखवानी है? जी साहब। बताइए। साहब, मेरी बेटी एकता, कल रात उसका फ़ोन आया था कि सुबह घर आ जाओ, लेकिन अभी तक आई नहीं। यहीं रहती है 2 घंटे की दूरी पे। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैंने बहुत फ़ोन लगाया, ना तो मेरी बेटी एकता ने उठाया और ना दामाद जी ने। तो मैं घबरा गया और घर चला गया, यहीं सेक्टर 30 में। वहाँ भी ताला लगा हुआ है, तो मैं आपके पास आ गया साहब। फोटो है उसका आपके पास? आपका नंबर बताइए। ठीक है, जैसे कुछ भी पता चलता है हम आपको बता देंगे। साहब, हमारी बेटी को जल्दी ढूंढिए। हम पूरी कोशिश करें। हेलो, पीएसए मिश्रा बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे लोकेशन भी भेज दो, हम वहाँ आते हैं। सिंह, जो चाचा अभी गया है ना, उन्हें जल्दी से बुला के ले। सर, बॉडी यहाँ जंगल में। ये लड़की के पिता? जी सर, इन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। सर, मैंने आसपास पूछताछ की, लेकिन इस लड़की को इस एरिया में किसी ने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है आजकल जंगल सिर्फ इसी काम के लिए रह गए। पेड़ काट के लकड़ी चुराओ और फिर लोगों को मारकर लाशें डंप कर दो। सर, बॉडी पे इंजरी मार्क्स है, स्ट्रगल मार्क्स है, शायद रेप केस है। सर, बॉडी पे इंजरी मार्क्स तो है, लेकिन मर्डर उस स्टैब वुंड की वजह से हुई। बहुत ही गहरा वुंड और काफ़ी खून भी बहा है। सर, लेकिन सर पे भी चोट है, खून काफ़ी बहा नहीं है, लेकिन स्वेलिंग है।
आसपास कुछ मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन या फिर खून वगैरह? नहीं सर। मतलब हो सकता है कि इसे मारा कहीं और गया और फिर यहाँ लाके डाल दिया गया। पंचनामा करके बॉडी पीएम के लिए भेजा। राइट सर। पुलिस को जब एकता की लाश मिली तो उसके कपड़े फटे हुए थे। पुलिस को इस बात का शक था कि शायद उसका रेप करने की कोशिश की गई थी या फिर किया गया। क्या किसी राह चलते ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया था, या राजन ने अपने राज को छुपाने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था, या फिर बात कुछ और ही थी? संग्राम जी, आप बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ने आपको बताया था कि राजन ने उसे धोखा दिया, झूठ बोला। किस धोखे की बात कर रही थी वो? कैसा झूठ, कुछ पता है आपको? बाबूजी आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, ना आप फोन उठा रहे ना छुटकी फोन उठा रही है। छुटकी को परीक्षा दिलाने गया था बेटा, फोन घर पे ही भूल गया था। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। क्या किया दामाद जी ने? वो इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है बाबूजी। देख बेटा, शादी से पहले जिंदगी कुछ और होती है और शादी के बाद बदल जाती है। तो दामाद जी से बातचीत करो, उनको समझो। समझने समझाने का वक्त नहीं रहा है बाबूजी, मैं बस घर आना चाहती हूँ। क्या हुआ? साहब जैसे ही कुछ पूछता वैसे ही राजन आ गया। मेरी बेटी ने अपना फोन काट दिया। एकता अगर इतनी रात को घर से बाहर निकली थी अकेली तो मतलब बात कुछ बड़ी होगी। सर मुझे लगता है कि राजन के आने के बाद झगड़ा और बढ़ गया। उसी राक्षस ने मेरी बेटी का खून किया है। संग्राम जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के कातिल को हम जरूर पकड़ेंगे। इनसे राजन का एड्रेस सर ले लिया, उसका फोन भी ट्राई किया, स्विच ऑफ। आप फिक्र मत कीजिए, फिलहाल आप घर जाइए, हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ये राजन यादव का रहता चलेंगे। ताला तोड़ो। सारा सामान वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। सर एकता के फादर ने बताया था कि राजन और एकता के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। हो सकता है गुस्से में राजन ने एकता को मार दिया, लेकिन अगर रेप हुआ है तो वो अपनी बीवी का रेप क्यों करे? हो सकता है कोई और भी इन्वॉल्व हो। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर राजन की कबर्ड से ये कॉस्मेटिक सामान मिला है और भी अंदर। और सर ये डायरी मिली है, इसमें क्लाइंट के नंबर्स हैं और ऑर्डर नंबर्स हैं। शायद ये राजन होलसेल में कॉस्मेटिक सामान खरीद कर लोकल स्टोर्स में बेचता था। शायद यही उसका बिजनेस है। इन सारे क्लाइंट से कांटेक्ट करो, पता करो राजन कल इनमें से किस किस से मिला था। सर आस पड़ोस में पूछताछ करो, राजन कब आया कब गया पता करो। और ये पति पत्नी राजन और एकता, इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी पूछताछ करो और इन दोनों का नंबर भी सर्वेलेंस पे डालो। हम लोग जब आए थे तो दुकान खुली थी ना? जी सर, मैंने भी देखा। इतनी जल्दी बंद करके चला गया, पता लगा क्या चक्कर है? सर राजू, राज, ये है मेरी मॉम का पेट राजू। यार कभी तो मर्दों वाली हरकत कर लिया कर, शादी हो गई है तेरी, अपना नहीं तो अपनी बीवी का तो ख्याल रख। ऐसी मर्दानगी दिखाऊंगा ना, याद रखिए। अरे मिल जाएगा मम्मी यार तुम्हें पोता। हाँ मेरी बात हो गई डॉक्टर से। अरे वो ये बोल रहा है कि मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप ज़्यादा मत सोचो, अगले साल आपको पोता मिल जाएगा अम्मा। अच्छा ठीक है, राम राम। हाँ थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अपने घर में पनाह दी उसके लिए। मैम बस 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में मैं अपने घर का जुगाड़ कर लूँगा। और तब तक ना मैम मैं आपके घर का काम भी कर दिया करूँगा और आपसे डांस भी सीख लूँगा मैम। ठीक है। थैंक यू मैम।
राजन और सरिता के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की। वो लोग वहाँ अभी शिफ्ट हुए, तो उनके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन उस दुकान वाले की डिटेल्स मिल गई, मधुर मिश्रा। तो लोगों ने कहा कि उसकी औरतों पर बड़ी बुरी नजर थी। क्या है? सॉरी भाभी जी। और कई बार राजन के घर में उसे ताकझाक करते हुए भी देखा गया है। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मधुर ने ही हस्बैंड वाइफ के झगड़े का फायदा उठाकर रेप किया और फिर मर्डर कर दिया और हमें देखकर दुकान बंद करके भाग गया? लेकिन सर वो हैंडीकैप है, उसके एक पाँव में पोलियो है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर सकता। अपने करियर में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं मैंने। राजन के घर पे नजर रखो, देखो राजन या मधुर आते हैं कि उनके एरिया में कोई सीसीटीवी? सर वो लोकेलिटी पुरानी लोअर मिडिल क्लास है सर, वहाँ सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा, एक मेडिकल शॉप, उसकी फुटेज मंगा ली। ठीक, ये ले, टेस्ट करके जल्दी। आया? माँ क्यों नहीं बन पा रही? डॉक्टर ने तो कहा था मुझ में कोई कमी नहीं है। बिट्टू, मैं जा रही हूँ नहाने, फ़ोन यहाँ पर रख के जा रही हूँ, ठीक है? किसी का भी फ़ोन आएगा ना तो बोल देना मैडम मीटिंग में बिजी है और मैं उनका मैनेजर बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से बात करना, ठीक है? जी। हेलो, क्या मैं रेशमा मलिक से बात कर सकती हूँ? मैडम तो अभी मीटिंग में है, आप बताइए ना क्या बात है। मैं नोएडा सेक्टर 30 पुलिस स्टेशन से ASI शालिनी शुक्ला बोल रही हूँ। आप राजन यादव को जानते हो? उसने इस नंबर पर कई बार बात की है। हाँ, वो हमारा मेकअप सप्लायर है। आपने उसे लास्ट टाइम कब देखा था? हमें उसे उसकी पत्नी की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन मैडम वो तो हफ्ते के हफ्ते आता है, अभी 2-3 दिन पहले सामान दे के गया है, अब तो वो अगले हफ्ते ही आएगा। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हम तो मैडम इतना ही जानते हैं जितना कोई सप्लायर के बारे में जानता है। ठीक है, अगर वो आता है या उसका कॉल आता है तो हमें इसी नंबर पर कॉल कीजिए। जी बिल्कुल। Oh my God, सना, तुझे पता है मैंने तेरी फोटोज ना अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे अपलोड की। You know what? इतने कमेंट्स आए। सना, तुझे पता नहीं है तुझे कितने ऑफर्स मिल सकते हैं मॉडलिंग के। मुझे ना कोई मॉडलिंग नहीं करनी, मुझे ना MBA करना है। देखना मम्मा, मैं कैट में जरूर टॉप करूंगी। सना, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज अपनी मम्मी के लिए, अपनी घर की कंपनी के लिए प्लीज सना। वैसे भी पैसों की बहुत तंगी चल रही है और कंपनी को रिवैम्प की बहुत जरूरत है। अगर आप कह रहे हो तो आई विल डू इट। माय बेबी, थैंक यू। सर, एकता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एकता का रेप हुआ है, उसके बॉडी पे सीमेंट भी मिला, उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। बॉडी पे मार्क्स जो है वो रात की स्ट्रगल के, लेकिन सर मौत का कारण स्टैबिंग और डेथ टाइम है सुबह 5 से 7 बजे के बीच। ठीक वैसे ही जैसे हमने गेस किया था, मतलब कोई नया क्लू नहीं है। सर हो सकता है एकता का रेप मैरिटल रेप हो। शालिनी, मुझे डाउटफुल लगता है। मेरी एकता की एक फ्रेंड पारुल से बात हुई। अक्सर लड़कियां फैमिली से ज़्यादा ऐसी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं। एकता ने भी वही किया था। पारुल ने मुझे बताया कि राजन ने कभी उसे छुआ तक नहीं और इनफैक्ट उन दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं। मतलब राजन रेप नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रेप तो हुआ है और उसके बाद से ही राजन फरार है। एकता का फोन मिला? नहीं सर, नहीं मिला। राजन का फोन भी बंद है। सर राजन के घर से जो इनवॉइस और क्लाइंट लिस्ट मिली सबसे बात, लेकिन किसी को नहीं पता राजन कहाँ है। और उनका वो पड़ोसी मधुर? सर उसका फोन अभी स्विच ऑफ है। उनके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से बात करो। मुझे पिछले 48 घंटे की मोबाइल लोकेशंस और 1 महीने के CDRs चाहिए सर। और राजन के घर पे नजर रखो, शायद किसी कारण से वापस आए। सर घर कैसे जाऊँ? जल्दी जल्दी में कितना सारा सामान घर रह गया। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता था तू यहीं छुपा हुआ। मैंने कुछ किया नहीं है। तूने कुछ किया है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बात सुन ले ध्यान से, तुझे मेरे एक काम करना होगा। सर एकता के घर के पास वाला CCTV फुटेज। सर ये देखिए, एकता अपने घर से रात को 11:15 बजे निकली है। मतलब अपने पिता को फोन करने के फौरन बाद? जी सर। सर ये राजन है,
ये उसके पीछे आता है, कुछ बात करता है, एकता रुक जाती है और एकता उसके साथ निकल जाती है। इसको देखकर तो लग रहा है कि दोनों में सुलह हो गई। सर अब ये देखिए, ये मधुर है, अपनी हैंडीकैप स्कूटर लेके आता है और इनके पीछे निकल जाता है। इसका मतलब मधुर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? और एकता और राजन इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? परफेक्ट। ये मम्मा, आप ये कैसे कपड़े दे रहे हो? ऐसा लग रहा है आप मेरी मॉडलिंग जैसे बेचने के लिए फोटोशूट करवा रहे हो। अरे सना, ड्रामा नहीं खत्म होता इस बेवकूफ लड़की का। अरे ये मॉडलिंग का फोटोशूट है, ये शादी का नहीं है। अब सारी तंगी दूर। सर, सभी की कॉल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। वो पब्लिक हॉलीडे था इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। सबको हॉलीडे मिलता है, हमको छोड़ के। खैर, देर आए दुरुस्त है। कुछ काम का है? सर, मधुर के कॉल रिकॉर्ड्स में सभी कॉल सामान की डिलीवरी के लिए। एकता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसके फादर का नंबर, उसके पति राजन और 1-2 दोस्तों के नंबर मिले। और राजन के कॉल रिकॉर्ड में सभी कॉल्स उसके क्लाइंट्स के, सिवा एक नंबर के। वो किसी डॉक्टर दुबे का नंबर है, जिसके साथ राजन की अक्सर बातें हुआ करती। जिस दिन राजन और एकता गायब हुए, उस दिन भी राजन ने डॉक्टर दुबे से 3 बार बात की, सुबह 9 बजे, दोपहर 3:30 बजे और रात 1:30 बजे। और लोकेशन? राजन, एकता और मधुर तीनों की मोबाइल की लोकेशन डॉक्टर दुबे के एरिया की, इंद्रपुरम। सर, राजन को परफॉर्मेंस एंजाइटी था। यू नो व्हाट आई मीन। वो अपना ट्रीटमेंट मेरे पास करवा रहा था। अरे एक दिन अचानक उसकी वाइफ मेरे पास आई, रोने गिड़गिड़ाने लगी, तो राजन का सच मुझे उसे बताना पड़ा। हालांकि उसकी वाइफ एकता के जाने के बाद मैंने राजन को कॉल करके सबको सच सच बता दिया था। फिर 12-12:15 बजे के आसपास रात को राजन वापस आया एकता के साथ। शायद वो चाहता था कि मैं उसकी वाइफ को कन्विंस करूं कि वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इतनी पर्सनल बातों के लिए डॉक्टर पेशेंट्स को आधी रात को भी एंटरटेन कर लेते हैं। देखिए सर, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। एक्चुअली मेरा लाइसेंस रद्द हो गया था, तो मेरे पास जो पेशेंट है मुझे। एक मिनट, आपका लाइसेंस रद्द हो गया पर आप राजन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये तो इलीगल है। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि मैं उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा था। विटामिन और टैबलेट्स के बारे में हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से राजन का फोन आपके एरिया में 1:15 बजे तक था और एकता का रात को 3 बजे तक, और आपने 1:30 बजे राजन को कॉल भी किया था। सर देखिए, एकता का फ़ोन मेरे एरिया में क्यों था, कितने बजे था, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने 1:30 बजे राजन को ज़रूर फ़ोन किया था, ये जानने के लिए कि एकता मानी या नहीं। लेकिन उसने बताया कि एकता नहीं मानी। मतलब? सर मतलब ये कि मैं जानना चाहता था कि एकता मानी या नहीं, लेकिन राजन ने कहा कि वो नहीं मानी। और एकता का कहना था कि वो तब तक अपने मायके में रहेगी जब तक राजन का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं हो जाता। अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। मिश्रा, मुझे लगता है कि एकता मानी नहीं होगी, तो राजन डर गया कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और इसलिए उसे मार दिया। सर, मुमकिन है कि मेल ईगो के चक्कर में राजन ने एकता का मर्डर किया, लेकिन सर रेप? सर हो सकता है राजन ने अपनी मर्दानगी प्रूव करने के लिए एकता पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और फिर गुस्से में उसे मार दिया। हो सकता है। ऐसा करो, जंगल के रास्ते में आसपास जितने भी CCTV फुटेज मिले थे फिर से चेक करो और राजन के बैंक डिटेल्स वेरीफाई करो और उसका क्रेडिट कार्ड सर्वेलेंस पे डालो। अगर शहर छोड़कर भागा है तो कोई तो ट्रांजैक्शन करेगा। सर मेरी बात ध्यान से सुन। आज तू राजन के साथ सोएगी। क्या? वो तुझे पेट से करके जाएगा। मैं किसी पराग मर्द के साथ नहीं सोऊंगी। तुम्हारा दिमाग सही है? हेलो, क्या? उठाओ उसे। सर, मधुर ने अभी अपना मोबाइल वॉलेट यूज किया है, उसे ट्रेस कर रहे हैं। उसने एक होटल में चेक इन किया है। गुड, फटाफट लेकर आओ उसे। सब। क्या हुआ तुम्हें? मुझे ना ये रात भर जाके पार्टीज और इवेंट्स मैनेज नहीं करना है। मुझे ना तुम्हारे साथ शादी करनी है, एक सिंपल लाइफ जीनी है। बचपन से देखा है मम्मा को ऐसे काम करते हुए, मुझे वैसी लाइफ नहीं चाहिए।
आज भी मम्मा बाहर गई है। ऐसे ही होता है ये मॉडलिंग और इवेंट्स का काम। तो आज इस रात का फायदा क्यों नहीं उठाया जाए? साले समझते क्या है खुद को? बोलते हैं उम्र हो गई है मेरी। सना सना मम्मा वो एक सेकेंड, ये मम्मा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने इसे यहाँ बुलाया। बॉयफ्रेंड? पर दोबारा मेरे घर में दिखाई दूंगा मुझे, यहीं काट दूंगी तुझे। चल निकल यहाँ से, बात निकल यहाँ से। तू चल मेरे साथ अंदर। बोल बोल, तू सोई इसके साथ? नहीं मम्मा, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो कभी ना कभी। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू उसी के साथ सोएगी जिसके साथ मैं तुझे सोने के लिए बोलूंगी। बहुत हो गया मम्मा आपका, आपने ना सारी हदें क्रॉस कर दी है। अब ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुझे तो अभी बहुत कुछ झेलना है। राजू बांध इसे। तेरे फोन से तेरा सारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया है। पता है हमें कि तू छुप छुप के एकता के वीडियोस बनाता था और बाकी औरतों को भी ताड़ता था। तेरी ना शक्ल पे रेपिस्ट लिखा हुआ है। सब मैं तेरा पाई जाती, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरा में देखा तू राजन और एकता के पीछे गया। सड़क पर चलते हुए आदमी किसी न किसी के आगे पीछे तो होता ही है ना। इतना पीछे कि पीछे पीछे चलते चलते उनके फैमिली डॉक्टर के पास पहुंच गए। हमारे पास तेरे मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड सब है, और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि तू रात में रंजना और एकता के पीछे गया था। मैं एकता को पसंद करता था साहब, बहुत ज्यादा। मैं जन्म जाता पाई जाती थी, मुझसे कौन शादी करता। पत्नी के लिए तरस गया था साहब मैं। और एकता तो वैसे भी अपने पति से दुखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्या सोचा कि उसका रेप कर दूं? रेप नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और उस रात जो मैंने देखा उसके बाद तो मुझे मेरा सपना सच होता दिखाई देने लगा। मुझे आपका सारा सच पता चल गया है। तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाँ किया तुम्हारा पीछा। क्यों, अच्छा नहीं लगा जब सच सामने आ गया तो? शादी से पहले क्यों नहीं बताया मुझे वाली बात? क्यों धोखा दिया मुझे? देखो तुम सही बोल रहे हो। मुझे शादी से पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं चलाता हूँ, तुम्हें चलो। हाथ नहीं लगा ना मुझे, नफरत हो रही मुझे तुम जैसे इंसान से। मैं खुद चली जाऊंगी। साहब मुझे लगा एकता राजन को छोड़ रही है तो क्यों ना मैं उसका हाथ थाम लूं, इसलिए मैं तुरंत दुकान की तरफ भागा, अपना स्कूटर लिया एकता जी को लिफ्ट देने के लिए। साला कबाब में हड्डी फिर बीच में आ गया। साहब मुझे लगा वो एकता को उसके मायके छोड़ने के लिए ले जा रहा है। मेरे सर पे भूत सवार था साहब, इसलिए मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि आज मैं एकता से बात करके ही रहूंगा। पर वो तो उसे किसी डॉक्टर दुबे के यहाँ ले गया। उसके बाद साहब डॉक्टर के यहाँ से मारपीट की आवाजें आने लगी, चीखने चिल्लाने की। साहब मैंने देखने की बहुत कोशिश की कि अंदर क्या चल रहा है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और एकता ही मेरी इकलौती उम्मीद थी साहब, क्योंकि उसके पति ने तो उसको छुआ तक नहीं था और तलाकशुदा का ठप्पा तो उस पर लगने ही वाला था। इसलिए मैं बाहर बैठ के वेट करता रहा, और कुछ देर बाद राजन बाहर आया। इसका मतलब डॉक्टर दुबे ने हमसे झूठ बोला। मैंने उस दिन आप लोगों को एकता के घर के बाहर देख लिया था साहब, इसलिए मैं डर के मारे दुकान बंद करके कहीं छिप गया। मुझे लगा एकता ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी होगी, इसलिए मैं अपने घर भी नहीं आया। और मुझे तो पता भी नहीं था साहब कि एकता मर चुकी है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी अच्छे से धुलाई करो और उस डॉक्टर को भी बुलाओ, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। इन दोनों का सीमेंट सैंपल लो और एकता की बॉडी पर मिले सीमेंट से मैच करो। वो बोला रिपोर्ट जल्दी चाहिए। थोड़ा सा
सर, हम डॉक्टर को उठाने जा रहे हैं। ऐसा सेक्टर 125 में मर्डर हुआ है, मैं वहीं आया हूँ। ठीक है। सना भी एकता की तरह अपने हालात को पीछे छोड़कर भागना चाह रही थी और उसका अंजाम भी मौत हुआ। सना की मौत के कई दावेदार थे, लेकिन सना और एकता के मर्डर को जोड़ने वाली कड़ी था राजन। रेशमा जी, आपकी या सना की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई लड़ाई झगड़ा? मेरी बेटी सबसे प्यारी थी सर, लेकिन वो उसका नालायक बॉयफ्रेंड राज सर होना ये सब कुछ उस राज का किया था। उसी ने मेरी सना को मारकर सब कुछ लूट लिया। इस राज का कोई कांटेक्ट है आपके पास? एक बार सना के फोन से उसका नंबर चुराया था, उसे धमकाने के लिए। 1 सेकेंड। इस राज को सोशल मीडिया पे सर्च करो, उसका फोटो निकालो और सर्कुलेट करवाओ। राइट सर। तेरा सीमेन सैंपल मैच हो गया है। हमें पता है कि तूने एकता का रेप किया था। अब सीधी तरीके से बता दे कि उस रात को क्या हुआ था। राजन और एकता तेरे यहाँ क्यों आए थे? बोल। सर, राजन नॉर्मल आदमी नहीं था सर, वो अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता था। उसका ट्रीटमेंट मेरे पास करवा रहा था सर। उसने किसी प्राइवेट डांसर को देखा था, तब से उसके दिमाग में ये भूत था कि उसे उस डांसर जैसा बनना, उस लड़की जैसा बनना है। गुड, इम्प्रूवमेंट तो है। पैदाइशी दिक्कत है तुम्हें, अब ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो फिर आगे का कोर्स कब शुरू है? जब तुम 1.5 लाख रुपए दोगे तब। 1.5 लाख? यूएसए से दवाइयाँ मंगानी है। इतना पैसा नहीं है डॉक्टर मेरे पास। ट्रीटमेंट अगर बीच में रुक गया तो क्या हो सकता है तुम्हें पता है? लेकिन प्रॉपर सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे सर उसके पास। दिन राजन की पत्नी एकता मेरे पास आई, उसको देखते ही मैं एकता पर फिदा हो गया था सर। मैं अपने पेशेंट के बारे में सब कुछ तो नहीं बता सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शादी का सवाल है, आप प्लीज बताएं ना। मैंने राजन को एक ऑफर भी दिया। राजन भाई, तू कह रहा था कि तेरे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं तेरी बीवी से काम चला लूंगा, वैसे भी तुझे तो कोई उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वक्त से और राजन मान गया? हाँ सर, वो तो झट से मान गया था। बल्कि हम लोगों के बीच में ये तय हुआ था कि वही मेरे पास एकता को लेकर आएगा गहने के बहाने। यहाँ पर है गहने? तुम्हें बताया तो था, डॉक्टर साहब को दिए थे अपने इलाज के लिए। पर अब तुम जा रही हो तो तुम्हारे गहनों पे कोई हक नहीं बनता। तुम जाओ अंदर, डॉक्टर साहब दे देंगे तुम्हें गहने। मैं क्यों जाऊँ इनके साथ अंदर? गहने यहाँ ला कर दो, वरना मैं घर जा रही हूँ। अरे तुम मेरी बात सुनो ना, तुम्हें छोड़ो मुझे। ये तेरी दवाइयाँ, ऐसे मैं अपने पास रखूंगा। तू मुझे दवाइयाँ देता रहे डॉक्टर, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मुझे लगा एकता बेहोश है, लेकिन वो अचानक उठी और हाथापाई करने लगी। बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गई। मैं डर गया था सर। मैंने फोन किया राजन को, कुछ कर उसका, पुलिस के पास नहीं जानी चाहिए वो। एकता का फोन मेरे घर पे छूट गया था सर। मैंने उसका सिम निकाला, तोड़ के फ्लश कर दिया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया था। और उसके बाद राजन ने तुझे फोन नहीं किया? नहीं सर। सर, सना के बॉयफ्रेंड राज को पेट्रोल टीम ने हाईवे से उठा लिया। प्लीज मुझे मारो मत, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। हाँ, मैं सना से पैसे लेता था, पर सर आज हम दोनों मुंबई भागने वाले थे, पर अचानक से मुझे कॉल आया कि सना का मर्डर हो गया और मैं डर गया सर, इसीलिए मैं भाग गया था। फोन आया? किसने किया था? वो तो सर मुझे पता नहीं, पर कोई आदमी था पीसीओ से, सर उसने कॉल किया था। सना ने तुझे अचानक भागने के लिए क्यों कहा? सर वो उसकी माँ उसे बेचना चाहती थी। मम्मा ना मुझे बेच रही है, मैंने खुद देखा है, वो मेरी ऑनलाइन बोली लगा रही है। अब बताओ करना क्या है? हम भाग चलते हैं। सर वो आई नहीं, फिर मुझे लगा कि शायद उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया हो। मैंने कॉल भी किया था पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं सर फिर घर वापस आ गया। मैं रात को 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं अपने घर पर ही था सर। चेक करो उसकी अलवाई सही है। माँ अपनी बेटी को कैसे बेच सकती है? सर लैपटॉप मिला है। सना के ऑक्शन का इवेंट उसके मरने के पहले तक लाइव चल रहा है।
तुम्हारी बेटी को तुम्हारा सच पता चल गया था और इसलिए उसने घर से भागने का प्लान बनाया। लेकिन तुम्हें तो हार बर्दाश्त है नहीं, इसलिए उसे मार दिया। अपनी बेटी को बेचना इतना जरूरी था? जिंदा होती तो मॉडलिंग करवा लेती, उसे मार के मुझे क्या मिलेगा? और कौन कौन रहता तुम्हारे साथ? मेरे और सना के अलावा मेरा ड्राइवर बिट्टू, मेरा मेकअप आर्टिस्ट कम असिस्टेंट राजू, मतलब राजन। राजन यादव? जी। ये? हाँ यही है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात की तब उसने साफ मना किया कि उसने राजन को नहीं देखा। हाँ वो आपकी बिट्टू से ही बात हुई होगी, वो मेरा ड्राइवर कम मैनेजर भी है। ये राजन आपका है? वो तो आप लोगों के आने से पहले ही चला गया था सना को ढूंढने। वो सना को ढूंढने नहीं, हमसे छुप कर गया है। राजन का नया नंबर इनसे लो और ट्रेसिंग पे डालो। और ये बिट्टू जिसने झूठ बोला, मुझे लगता है दोनों मिले हुए हैं, उसको उठाओ और इनके घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो। पता करो सना सही में जिंदा घर से बाहर निकली थी या फिर झूठ बोल रही है। राजन गए। मेरी बात सुनिए, क्या साहब मैंने कुछ नहीं किया, कसम खा के बोल रहा हूँ साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब, मैंने कुछ। तूने तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मात दे दी। हाँ, अपनी बीवी को मार के सफाई से रेशमा क्या छुप गया? सेक्स चेंज ऑपरेशन के पैसे कम पड़ गए तो माँ बेटी के झगड़े का फायदा उठाकर सना को भी मार दी। सर मैंने नहीं मारा किसी को भी सर, ना एकता को ना सना को। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं एकता को लेके गया था डॉक्टर दुबे के पास उसके हवाले करने के लिए ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके। लेकिन साहब फिर मैं सीधा घर चला गया था गहने लाने के लिए, ताकि मैं गहने लेके आऊँ और गहने बेच दूँ और जो पैसा आएगा साहब उससे अपनी लाइफ आराम से बिता सकूँ। और जब एकता के गहने हाथ नहीं लगे तो गहनों के लालच में सना को मार। सर मैं सना को क्यों मारूंगा सर, मैंने तो खुद उसकी मदद की थी भागने के लिए। देख क्या कर रही है तेरी माँ? क्या? मामा मुझे भेज रही है, मैंने मामा को जाके रोने से कुछ नहीं होगा। मैं मदद कर सकता हूँ भागने में, अगर तू मेरी मदद करे तो। सर हमारी डील हुई थी कि सना भागेगी और फिर ऐसा लगेगा कि पैसा सना ने चुराया और वो सारा पैसा मुझे लाके दे देगी जिससे मैं अपना ऑपरेशन करा लूंगा। सना अपना मोबाइल भूल गई। सना फोन भुलाई थी तुम अपना? और सर फिर मुझे रेशमा मैम के यहाँ भी जाना था सर, काम करने के लिए, प्राइवेट डांसर था। सर आप सीसीटीवी चेक कर लो ना, मैं वापस आ गया था साहब और तब तक सना जिंदा भी थी। राज को तूने ही फोन किया था कि सना का मर्डर हो गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है? सर वो तो मुझे आप लोगों के आने के बाद पता चला, वो मैं बाहर खड़ा होकर चुपचाप आपकी बातें सुनता। सर मैं डर गया था, सच बता रहा हूँ। चाहता था कि राज जो है यहाँ से भाग जाए ताकि ये मर्डर का और पैसे चुराने का इल्जाम राज के ऊपर लगे। सर नोएडा बस डिपो के डस्टबिन में हमें एक चाकू मिला, उसमें खून लगा था। सर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। सर ये देखिए, सर ये कंबल वाला आदमी इस डस्टबिन में चाकू फेंक के निकल जाता है। सर अब ये देखिए, ये सना के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज है। सर ये वही कंबल वाला आदमी और ये सना के घर के आसपास काफी देर तक था। राजन जैसे ही सना के पीछे गया, इसने राजन को फॉलो किया। ये कहाँ की बस में चला? सर बिस्राम जा रही थी बस। मर्डर वेपन को भीड़ भरे इलाके में फेंक देना अकलमंदी का काम। कंबल ओढ़कर उस इलाके में जाना ताकि किसी सीसीटीवी में चेहरा ना आए, यह भी बड़ी अकलमंदी का काम। लेकिन एक गलती कर दी, बैसाख की बस में बैठ गया और इस पूरे कांड में सिर्फ एक आदमी है जो बैसाख में रहता है, तू। तेरे घर से कंबल भी मिल गया है और उस खून से सने चाकू पर तेरे फिंगरप्रिंट भी मैच हो गए। अब ये बता कि क्यों और कैसे मारा अपनी बेटी को? एकता
5 बजे के करीब एकदम बदहवास स्थिति में घर आई साहब। तो इस हालत में क्या दामाद जी ने खुद तुझे डॉक्टर के हवाले किया? बेटा यही होता है, खुली तिजोरी देख के सब लूटना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहता था कि तू रिश्ता ना तोड़े। इसमें मेरी क्या गलती थी बाबा? वो आदमी मर्द नहीं रहना चाहता। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बाबा आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या फिर मैं अकेली जाऊं? मैं चल रहा हूँ। ये कौन सा छोटा सा रास्ता है बाबा? तुम्हारा रास्ता यहीं खत्म होता है। क्या मतलब? न्याय बहुत महंगा है बेटा, उससे लड़ने की शक्ति हमारी नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी करनी है, तलाकशुदा और बलात्कारी की बहन से कोई शादी नहीं करेगा। गरीब की बेटी का कोई भविष्य नहीं होता ऐसे हादसे के बाद। और सना, उसको क्यों मारा? जब डॉक्टर अरेस्ट हो गया तो मुझे लगा कि राजन बच जाएगा, लेकिन मैं चाहता था कि उसको किए हुए की सजा जरूर मिले। कि मेरी बेटी एकता ने मुझे बताया था कि राजन किसी रेशमा नचनिया के प्यार में। मैं किसी तरह उसका एड्रेस खोज के उसके घर पहुंच गया, वहां राजन भी मिल गया। साहब उस रात मैंने देखा, मैं समझ गया था कि इसी लड़की की वजह से इस राजन ने मेरी बेटी को छोड़ा है। यही सच्चाई बताने के लिए मैं सना के पास चला गया। बेटा तुम जिस लड़के के प्यार में हो वो लड़का अच्छा नहीं है। तुझे मेरी मम्मा ने भेजा है ना? देख बुड्ढे, मेरे और मेरे राज के बीच में आएगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सना अपने बॉयफ्रेंड राज के बारे में बात कर रही थी। सना और राजन का कोई लेना देना नहीं है। बिना वजह के अपनी बेटी और सना दोनों को मार दिया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आदमी के अंदर जब इंसानियत खत्म हो जाती है तब अपराध का जन्म होता है। कुछ पाने का लालच और कुछ खोने का खौफ ये अक्सर बहुत कुछ करवाता है जो मानवता और नैतिकता के विपरीत होता है। आज का ये केस भी अपराध की एक ऐसी ही भयानक वारदात से जुड़ा है। बदहाल स्थिति में मिली एक लाश जिसकी शिनाख्त और तहकीकात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली थी। हेलो मैम, माय नेम इज शगुन पाठक। आपकी एजेंसी के साथ जुड़कर, आपकी एजेंसी का हिस्सा बनकर मुझे शगुन बेटा वो मंचूरियन वाला रेसिपी निकाल के दो ना, बनाना है मुझे। मम्मी अब तो शांति से इंटरव्यू की तैयारी भी करने नहीं देती। और वैसे भी किस खुशी में आज मंचूरियन बन रहा है? तुम्हारी नौकरी मिलने की खुशी में। चाइनीज पसंद है ना तुम्हें? वाह, अब तक रिजल्ट नहीं आया और आपने पार्टी की तैयारी कर ली। हमें पता है तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, लाओ ये लो, मिल गया आपकी मंचूरियन की रेसिपी का वीडियो। अब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। अब थोड़ी देर रुक जा ना, संकल्प आ रहा है, छोड़ देगा तुम्हें। उन्होंने तो बहुत पहले से ही छोड़ दिया हम दोनों को, आपके बेटे ने। भाई है वो तुम्हारा। मम्मी भाई के भरोसे रहूंगी ना तो ना नौकरी रहेगी और ना ये घर। और वैसे भी हमने जमाल चाचा को बोल दिया है, वो हमें ड्रॉप कर देंगे। अच्छा शगुन बेटा, बहुत अच्छी ट्रैवल एजेंसी है, हमने बात कर रखी है। बस आप इंटरव्यू में जवाब अच्छे से दे दीजिए। जमाल चाचा टेंशन मत लीजिए, शगुन का इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। थैंक्स इमरान, आप लोगों को हम पर इतना कॉन्फिडेंस है, अब तो परफॉर्म अच्छा ही करना पड़ेगा। एयर होस्टेस बनना चाहती थी तो फिर यहाँ इस ट्रैवल एजेंसी में क्या कर रहे हो शगुन? किस्मत ले आई हिमानी मैम। पापा की डेथ के बाद कॉलेज के साथ जॉब करने लगी थी। आसमान में उड़ने का सपना हवा में उड़ गया। आई अंडरस्टैंड,
पर ये एक डेस्क जॉब है शगुन। फोन्स लैपटॉप्स पे सारे काम हो जाते हैं। तुम्हारा दुनिया घूमने का सपना इस जॉब में तो पूरा नहीं हो सकता। हाँ मैम, मैं जानती हूँ और एक तरह से सही है। खुद नहीं घूम पाऊंगी पर दूसरों को तो घुमाऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू मैम। कम। तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? जी हम और मम्मी। ओह, मम्मी के साथ रहती हो, अच्छी बात है। मैं अकेली रहती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड दीपांशु कनाडा में रहते हैं, तो साल में बस 1-2 बार मुलाकात होती है। यहाँ अकेली रहती हूँ। हिमानी, क्या कंप्लेंट करूँ दीपांशु की? तुम माना कि तुम्हारा पति है वो, पर इस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी वही है, सो थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो यार। शगुन, मीट अखिल। हाय सर। हाय। वैसे इनकी हरकतों से नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। बड़े बड़े क्लाइंट्स लाते हैं। वैसे आज तक कितने कंट्रीज घूम चुके हो तुम? सिर्फ 50। और घूमने नहीं गया था, काम से गया था। एनीवे, वेलकम टू FM टूर्स एंड ट्रैवल्स शगुन, राइट? थैंक यू अखिल सर। साहब हमको कुछ नहीं पता। नाम क्या तुम्हारा? सोहेल। तुम्हारे ज़मीन पे ये लाश पड़ी हुई है, कौन फेंकेगा, किसकी लाश है, तुम्हें कुछ नहीं पता? वो पास वाले प्लॉट में ये किसान लोग अपने मरे हुए जानवरों की लाशें फेंकते, बस इतना मालूम है साहब हमको। कहाँ पर? साहब ये है वो ज़मीन। सुमित सर, आसपास देखो। सर यहीं कहीं होगा सर। शुक्ला, बॉडी बुरी तरह से गल चुकी है, शिनाख्त हो पाना मुश्किल है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास के इलाकों में पता करो, शायद कहीं पे कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। सर सब जगह अच्छे से देख लिया, लेकिन बॉडी का सर कहीं नहीं मिला। अरे शगुन, वो हम कह रहे थे कि हम और तुम्हारी भाभी ना आज मम्मी को फ्लैट दिखा के लाए हैं। उनको पसंद ही नहीं आया। हम कल दूसरा फ्लैट दिखाने लेके जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। आप लोग जाओ भैया, हमें ऑफिस में काम है। अरे सुनो ना, संडे को चल लेना, संडे को तो तुम फ्री होगी ना? आप लोग जाओ। पहले गला दबा के मारा गया है, फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से सर काटा गया है। मारने के बाद गला काटा गया ताकि बॉडी की पहचान ना हो। एक और बात, बॉडी पे नमक के ट्रेसेस मिले हैं। शायद नमक इसलिए छिड़का गया है ताकि बॉडी जल्दी से गल जाए, और ऐसा ही हुआ है। बॉडी काफी हद तक गल चुकी है। मौत कब हुई होगी? तकरीबन 1 हफ्ते पहले, अगस्त 1 से 3 के बीच में। विक्टिम की उम्र क्या होगी डॉक्टर? 22 से 23 साल। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, पर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। एक और बात, ये देखिए, लड़की के लेफ्ट हैंड पे एक टैटू है, ए बना हुआ है। शायद लड़की का नाम ए से शुरू होता होगा। इस टैटू के जरिए लड़की की पहचान हो सकती है। मम्मी, तुम उनके साथ फ्लैट देखने क्यों गई थी? संकल्प भैया तो चाहते ही है कि वो ये घर बेचकर अपने लिए फ्लैट खरीद ले, पर तुम्हें तो समझना चाहिए ना। हम सब समझते, तुम चिंता मत करो। ये घर नहीं बिकेगा, ये घर सिर्फ तुम्हारा है। क्या है ना कि संकल्प का मन रखने के लिए हम चले जाते हैं और हर बार कोई ना कोई गलती निकाल के टालते रहते। अरे वाह मम्मी, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। अब तुम भी स्मार्ट बन जाओ, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो जिसके साथ पूरी दुनिया घूमना। है कोई लड़का पसंद का? है भी तो तुम्हें क्यों बताओ। चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सर 22-23 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट पिछले 1 महीने में तो हमारे पास नहीं आई है। हाँ, लेकिन मोमिनपुर में 4 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है जिनकी उम्र विक्टिम से मैच करती है। मैंने उन सभी लड़कियों के परिवार वालों से बात की है। ये पहली लड़की सर, रमा गोयल, सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई, इसलिए आत्महत्या करने के इरादे से घर से भाग गई, लेकिन कुछ दिन के बाद खुद ही घर वापस आ गई। और ये दूसरी लड़की अरुणा बहल, ससुराल से भागी, मायके में मिली।
और ये तीसरी लड़की संजना, ये भी दहेज की मांग से तंग आकर अपनी सहेली के घर पे रह रही थी सर, और अभी इसने डिवोर्स फाइल किया है। और चौथी लड़की? सर चौथी लड़की का फोटो नहीं मिला है। आशा मौर्य नाम है इसका, अपने पति के साथ रहती थी लेकिन अब मिसिंग है। आशा मौर्य? हमें जो बॉडी मिली है उसके हाथ पर एक टैटू है, कहीं वो बॉडी आशा की तो नहीं? अखिल सर, आई थिंक हमें आइटिनरी में फुकेट म्यूजियम ऐड कर देना चाहिए, और ये कुछ प्लेसेस है फुकेट में जो लेस एक्सप्लोर्ड है। कमाल है शगुन, मैं फुकेट 3 बार गया हूँ, इतनी सारी प्लेसेस तो मुझे भी नहीं पता। तुम कितनी बार गए हो फुकेट? कभी नहीं। सीरियसली? यस सर, लेकिन घूमने का बहुत शौक है, इसलिए ट्रैवल वीडियोस देख के वर्चुअल टूर कर लेती हूँ। बाय द वे सर, आपकी तो अच्छी खासी जॉब थी, फिर आप वापस इंडिया क्यों आ गए? हाँ, वो एक देशभक्ति की फिल्म देख ली मैंने, अंदर का देशभक्त जग गया और इमोशनल होकर वापस आ गया। हाय हिमानी। सर मैं आइटिनरी अपडेट कर देती हूँ। यस यस। आशा अपने प्रेमी के साथ मजे कर रही होगी और आप मेरे जख्म को रेतने चले आए। संजय जी मेरी बात सुनिए, हमें जिस लड़की की लाश मिली है उसकी उम्र तकरीबन उतनी है जितनी आपकी पत्नी की आशा की। जैसा आपने बताया है, आशा के हाथ में ऐसा कोई टैटू नहीं था। अब भागने के बाद अगर बनवाया होगा तो पता नहीं। चलिए चलिए जाइए आप यहाँ से। हट सामने से। ये अंदर कौन है? सब ठीक है? हाँ। अरे ऐसे कैसे घुस रहे? सर्च वारंट है क्या आपके पास? बोला ना, हट सामने से। चल हट। सर शुक्ला, फ्रेंड को बुला। ये तेरी बीवी आशा है ना, इसलिए हमें भगाने के लिए इतना उतावला हो रहा था। क्या करता साहब, सब लोग हंस रहे थे मुझ पर, कह रहे थे मैं अपनी बीबी को खुश नहीं रख पाया इसलिए भाग गई। फिर मैंने ढूंढ निकाला दोनों को, इसका यार भाग गया, लेकिन सब मैं इसको अच्छे से संभाल के रखता था। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने ऑफिस में सबसे ये कह रखा है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है? भाई का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? माँ और बहन को छोड़कर घर जमाई बन बैठे हो। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हम यहाँ पे, घर गए थे। मम्मी ने बोला तुम्हें टिफिन देने के लिए, तो आए हैं, पकड़ो। ये झूठी हमदर्दी से कुछ नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम वो घर बेचने नहीं देंगे आपको। शगुन, घर बेच के सबका फायदा है, तुम्हारा भी, मम्मी का भी और हमारा भी। रहने दीजिए संकल्प भैया, आज अगर पापा जिंदा होते हम और पढ़ते, हमारा एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा होता। आपकी वजह से हमें वो सपना छोड़ना पड़ा। अब जब आपका सपना वो घर बेचने का पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगी हमारी तकलीफ। सर। हाँ शुक्ला। सर 1 से 4 अगस्त तक का डम डेटा स्कैन किया। जिस एरिया में हमें लाश मिली थी उस एरिया में मर्डर के दौरान तकरीबन 800 नंबर एक्टिव थे। उसमें से 100 नंबर ऐसे हैं सर जो बाहर के लोगों के हैं। उन सभी नंबर्स को स्कैन किया, उनकी अलावा ही चेक की। कोई क्लू मिला? जी हाँ सर, 2 नंबर सस्पिशियस हैं। एक नंबर लखनऊ का है लेकिन उसकी डिटेल अभी तक मिली नहीं, और दूसरा नंबर हिसार का है, किसी अनीता जायसवाल के नाम पे रजिस्टर्ड है। लेकिन सर ये दोनों नंबर अभी स्विच ऑफ हैं। अनीता जायसवाल ए, तो जो बॉडी हमें मिली अनीता जायसवाल की तो नहीं? शुक्ला, हिसार निकलो, अनीता जायसवाल का पता लगाओ। ओके सर। मिस्टर शास्त्री शुद्ध शाकाहारी है, उनके क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे, फिर भी तुमने उनका बुकिंग ऐसे होटल में क्यों किया जहाँ पे नॉनवेज सर्व होता है? हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा शगुन? वो मैम मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो तुम्हें ना यहाँ पे काम करने के पैसे मिलते हैं, ये ऐसे बहाने बनाने के नहीं। जाओ अब काम करो। सॉरी मैम। सॉरी। एक गलती की वजह से आज इतना बड़ा क्लाइंट हाथ से चला जाता। ठीक है ना हिमानी, नहीं है यार, अभी सीख जाएगी धीरे धीरे। सीख जाएगी? हमने स्कूल खोला है क्या यहाँ? हाँ, हम पे करते हैं उसे प्रोफेशनल होना ही होगा।
वरना इस जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे उसे। यूपी पुलिस, क्या ये अनीता जायसवाल का घर है? अनीता से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जिस दिन वो उस लड़के समीर के साथ भागी है, उस दिन से हमारा रिश्ता खत्म। हमें एक लड़की की लाश मिली है बिना सर की, और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो लाश आपकी बेटी अनीता की हो सकती है। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप अभी खुद कह रहे हैं कि आपको लाश का सर नहीं मिला है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी बेटी अनीता की लाश है? क्योंकि जिस एरिया में हमें लाश मिली उस एरिया में अनीता का फोन एक्टिव था। क्या अनीता समीर के साथ बिजनौर गई थी? नहीं जानती मैं, लेकिन वो लाश मेरी बेटी अनीता की नहीं हो सकती। क्या आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? अनीता सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटो डालती रहती थी। अनीता का प्रोफाइल मैंने खुद चेक किया सर, लेकिन हो सकता है कि उसका मीट बुक अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है ये अनीता वाकई जिंदा हो, पर कहीं आशा की तरह ये अनीता का एंगल भी हमें घुमाकर वापस वहीं ना ले आए, पर चांस तो लेना पड़ेगा। मैं अनीता के परिवार से एक बार और बात करता हूँ, और अनीता के बॉयफ्रेंड समीर के बारे में पता कर। अगर जरूरत पड़ी तो अनीता के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल लेकर लाश के डीएनए सैंपल से मैच करके देखते हैं। अगर डीएनए मैच हो गया तो कातिल खुद ब खुद हमारी पकड़ में आ जाएगा। ओके सर। अरे शगुन, तुम इस वक्त यहाँ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू, बट काम में कुछ ऐसा था। मैं अंदर आ जाऊँ? या श्योर, प्लीज कम। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। वो मुझे आपकी याद आ रही थी। कितना आसान होता है ना बच्चों का कुछ महीने के रिश्ते के लिए अपने माँ बाप से जुड़े जन्म के नाते को छोड़ के चले जाना। अनीता जान थी हमारी। अनीता बेटा, ये पैसे लॉकर में रख दो, इसमें से 2000 ले लेना अपने लिए, है ना? पापा 3000 ले लो, एक्चुअली ने शूज लेने हैं। अरे बेटा, पूछने की क्या बात है, ले लो। थैंक यू। तकरीबन 1 साल पहले अनीता को जॉन्डिस हुआ था। बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन कमजोर बहुत हो गई थी। कई जगह डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सहेली ने हमें बाबा हिदायत अली के बारे में बताया। हम अनीता को लेकर के फौरन बाबा के पास गए। हैवानी रूह की सायों से तू आजाद हो जाएगी, ये तावीज तेरा हिफाजत करेगा। बाबा के इलाज से अनीता बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। एक बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन वहां उसे दूसरी बीमारी लग गई, प्यार की बीमारी। क्या समीर अनीता से वहीं मिला था? जी हाँ, वो बाबा का चेला था। ये तावीज तेरा हिफाजत करेगा। उसने अनीता पे काला जादू किया था। दर्शन जी, क्या आप इन सब बातों को मानते हैं? मानता तो नहीं था, लेकिन मानना पड़ा। जिस तरीके से अनीता समीर के पीछे पागल थी, चुप चुप के उससे मिलती थी। मेरे ड्राइवर ने तो एक बार मुझे फोटो खींच के भी दिखाई, लेकिन विश्वास नहीं किया मैंने। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं सुनना अनीता, बस आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। समझ गई पापा, आप भी औरों जैसे निकले, अमीर गरीब जात पात को मानने वाले। लेकिन आप अपनी पसंद मुझ पर थोप नहीं सकते। मैं किससे शादी करूंगी किससे नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और अगले दिन अनीता घर से भाग गई। 5 लाख की ज्वेलरी और कैश लेके गई। वो लाश अनीता की है या नहीं, इसका पता सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही चल सकता है। तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना?
जी नहीं। समीर जिस बाबा के यहाँ काम करता था वहाँ का एड्रेस दीजिए। समीर? मैं कोई समीर को नहीं जानता। हिदायत अली, सीधी तरह से बोल दे, नहीं तो भूत उतारने के मुझे और भी तरीके आते हैं। सच बोल रहा हूँ साहब, समीर नाम का कोई बंदा था ही नहीं मेरे चेला। राम देख, फोटो देखा से। ये कौन है? तेरा दामाद है? साहब ये तो साकिब है। साकिब? जी साहब, 3 महीने पहले काम छोड़कर अपना घर चला गया। ये साकिब रहता कहाँ है? लखनऊ में? जी साहब। और सर, जो नंबर हमें लखनऊ में क्राइम सीन पर एक्टिव मिला था, वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था। अनीता के नंबर के साथ साथ ये नंबर भी बंद है। और अब ये समीर और साकिब का खुलासा। अनीता को साकिब समीर बनकर मिला और अनीता अपने घर से 5 लाख के जेवर लेकर भागी। शुक्ला, मुझे लव स्टोरी नहीं, क्राइम स्टोरी लगती है। और इस क्राइम स्टोरी का मास्टरमाइंड है ये साकिब और समीर। मैं इस साकिब का लखनऊ में पता करवाता हूँ, जल्द हाथ लग जाएगा। दीपांशु, यस आई नो हमारे कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अभी, बट ये तो स्टार्टअप है, हमें थोड़ा वक्त दो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके बाय। हिमानी, तुमने बुलाया? अखिल, ये क्या चल रहा है? दीपांशु का कॉल था। तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा पता है तुम्हें? कह रहा था कि तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके मैं जो कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके कमा लेता। हिमानी, मैं समझ सकता हूँ यार, दिल्ली में मेरी 1-2 बड़े टाइकून से बात चल रही है। इवन आई एम वर्किंग ऑन इट। अखिल एक मिनट देखो, तुम अगर काम पे कंसंट्रेट करोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है? बाद में आओ। समीर और साकिब। बोल, अनीता को क्यों मारा? सर कहाँ उसका? अनीता मर गई? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं। नौटंकी बंद कर, सीधा सीधा बोल। साहब मैंने अनीता को नहीं मारा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कसम से साहब, मेरा और अनीता का बहुत पाक रिश्ता था। ये तावीज पेन 2 हफ्ते बाद अपने घर के आंगन में गाड़ देना। मम्मी, पापा, आप लोग गाड़ी निकालिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। बेचारा तावीज गले में जाने के बजाय खड्डे में जा रहा है। सॉरी, मेरी बातों का बुरा मत मानिए, पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बात इस तावीज़ की नहीं है, विश्वास की है। दवा काम नहीं कर रही है तो शायद दुआ काम कर जाए। चलो अच्छा है, तुमने मेरी बात तो मानी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तो बस यहाँ पे घूमने आया था। अच्छा, वैसे उस दिन अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद इस ताबीज़ पर मैं कभी यकीन नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। चलो बाय। दोस्त को थैंक यू नहीं बोलते। इतनी जल्दी दोस्त भी हो गए हम? वेरी स्मार्ट। इंसान को अक्लमंद होना चाहिए। स्मार्ट तो आजकल फोन्स भी होते हैं। साहब, हम जब भी एक दूसरे के साथ रहते थे तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने। फिर साहब धीरे धीरे हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। फिर साहब एक दिन। पापा, आप यहाँ? चल मेरे साथ। और सुन, मेरी बेटी से दूर रहे, पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं अनीता से कभी नहीं मिला साहब। मैं हिसार छोड़ के लखनऊ आ गया था। मुझे तो लगता है कि अनीता के बाप ने ही उसको कुछ ना कुछ करा दिया होगा। अब तो बिछड़े आशिक की एक्टिंग कम कर। तुझे क्या लगता है हम भी तेरे झांसी में आ जाएंगे? जैसे तूने गलत नाम बताकर अनीता को फंसाया, हमें भी बहलाएगा? नहीं साहब, मैंने अनीता से कोई झूठ नहीं बोला। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मेरा नाम साकिब है और समीर नहीं है। साहब उसे लगता था कि उसके पापा बिरादरी के बाद शादी नहीं कराएंगे, इसलिए उसने मेरा नाम अपने घर पर झूठ बताया था कि मेरा नाम समीर है। जब तक हम पूरे सच का पता नहीं लगा लेते
तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। साहब मैं सब सच बता चुका अच्छी तरह खातिर करो इसकी। मैं झूठ नहीं कह रहा साहब, साहब मैं सच बता चुका हूँ साहब। मुझे लगता है बॉडी अनीता की है और उसे समीर और साकिब ने मारा है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? 1-2 दिन में आ जाएंगे सर। वैसे सर मैं एक बात सोच रहा था, ये ऑनर किलिंग भी तो हो सकती है, क्योंकि अनीता के पिता दर्शन जी काफी पुरानी हालत के आदमी हैं। मुमकिन है। उनके पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। सर, डीएनए रिपोर्ट्स आ गए। लाश का डीएनए जायसवाल फैमिली से मैच नहीं हुआ। व्हाट? बैक टू स्क्वायर वन? मतलब वो लाश अनीता की नहीं है सर? कहीं हम किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। मतलब सर? मतलब जहाँ से हमें बॉडी मिली वहाँ से हमें अनीता का नंबर एक्टिव मिला। हम इस लीड को ऐसे नहीं जाने दे सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनीता ने किसी को मारकर फेंक दिया और वो ये दिखाना चाहती है कि वो मर चुकी? लेकिन सर अनीता ऐसा क्यों करेगी? अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये साकिब और समीर से प्यार करना, ये घर से जेवर चुराना, कहीं ये सब कुछ हमें उलझाने के लिए रचा गया कुछ चक्कर भी तो नहीं, जबकि अनीता का असली मकसद कुछ और ही हो सकता है सर। शुरू में मुझे भी ताज्जुब हुआ था इस बात पे। अनीता पढ़ी लिखी लड़की है, अमीर घर की लड़की है, वो एक हाई स्कूल पे लड़के के प्यार में कैसे पड़ जाएगी? लेकिन शुक्ला, अगर अनीता ने इतनी शातिर प्लानिंग की है कि सबको ये लगे वो मर चुकी है, तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव रखने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी। पता लगाओ अनीता का सोशल मीडिया अकाउंट आखिरी बार कहाँ से लॉगिन हुआ था। यस सर। शुक्ला, अनीता का फोन सर्विलेंस पे डालो और उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। ओके सर। अरे शॉ, मैं तुरंत ही टिकट बुक कर देती हूँ। नाम बताना पूरा। अनीता जायसवाल, भोपाल। अनीता जायसवाल पुलिस के लिए मानो एक पहेली बन गई थी, और इस पहेली को सुलझाने के लिए अनीता की कहानी का एक एक सुरा ढूंढना बहुत जरूरी था। और इसी तलाश में पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सिरा लगा। अनीता जायसवाल कौन? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाता हूँ ना, वही अनीता जायसवाल जिसकी वजह से आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई थी। देखिए सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल नहीं, क्रिमिनल मैटर है मास्टर जी। एक लड़की की लाश मिली हमें, और शायद इस लाश का अनीता के साथ कोई कनेक्शन है। अभी सबको साफ साफ बोल दीजिए, वरना। सर, अनीता ने 2 साल पहले हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया था। अक्सर अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आ जाती थी। अरे अनीता, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। ये लो, साफ करो। थैंक यू सो मच सर। कितने अच्छे हो आप। क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लगती आपको? सर कुछ समय तक हमारा अफेयर चला, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब गलत है। मैं जब जब उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करता, वो हर बार मुझे अपने अलाव से रिझा लेती थी। और फिर एक दिन अचानक। क्या बात करें भाई साहब, हमने किसको प्रेग्नेंट कर दिया? कितनी लड़कियों को मां बनाया साले तूने? अनीता जायसवाल की बात कर रहा हूं मैं। एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा तेरी क्लास यहां नहीं लगनी चाहिए। अनीता प्रेग्नेंट थी? सर उसने मुझे कभी नहीं बताया। अब बाद में पता चला कि उसका बाप इस बात को दबा देना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। सर मैं बहुत डर गया था, इसीलिए उस दिन के बाद से मैंने सारे नाते तोड़ लिए। और एक दिन वाइफ को पता चल गया सब, और वो मुझे छोड़कर चली गई। सर हो सकता है टीचर मिश्रा अब भी अनीता के टच में हो। मैं इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक करता हूँ। सर अनीता का सोशल मीडिया अकाउंट पिछले 1 महीने में 2 जगह से लॉगिन हुआ है, लखनऊ और भोपाल। और अनीता के फ़ोन की लास्ट लोकेशन लखनऊ की थी। लखनऊ में जितने भी छोटे बड़े होटल हैं, लॉजेस हैं, सब जगह अनीता की फ़ोटो सर्कुलेट करवाओ, शायद कोई लीड मिले। जहाँ पे हमें बॉडी मिली वहाँ पर एक नंबर लखनऊ का भी एक्टिव था। उसके बारे में कुछ पता चला? अब तक नहीं सर। लखनऊ और भोपाल पुलिस से कांटेक्ट करो। 1 से 4 अगस्त के बीच में जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हैं, सबकी डिटेल्स निकलाओ। हो सकता है विक्टिम लखनऊ या भोपाल की हो। लखनऊ के कांतीनगर पुलिस स्टेशन में 3 अगस्त को एक 22 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। लखनऊ। शगुन पाठक 3 अगस्त की रात से मिसिंग है। हमें जो सरकटी लाश मिली
उसकी मौत भी 1 से 3 अगस्त के बीच में हुई। कोई सस्पेक्ट? हाँ सर, है ना, प्राइम सस्पेक्ट है सर, लड़की का बड़ा भाई संकल्प पाठक। ये सर दोनों भाई बहनों में अक्सर अनबन रहा करती थी, वो प्रॉपर्टी का मसला था। और लास्ट कॉल जो शगुन पाठक को आया वो संकल्प पाठक का ही है। तो आपने उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया? इतना अरसा हो गया, इस केस में अभी तक आपको कोई क्लू नहीं मिला? सर ये लखनऊ है सर, और उस लोकेलिटी की जिसकी शगुन थी वहां से तो आए दिन लड़कियां भागा करती हैं सर। अब कई लड़कियां अपने दोस्त यार के साथ मजे करने के नाम पे भाग जाती हैं और कई तो फिल्मों में हीरोइन बनने के नाम पे भाग जाती हैं। अब आप ही बताइए हम किस किस को खोजते बैठे हैं? लखनऊ हो या लुधियाना, पुलिस का काम क्या है? और हम नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा? लड़की का परिवार बैठा है पुलिस के भरोसे, और पुलिस भगवान भरोसे। शगुन की माँ के डीएनए को शगुन की बॉडी के डीएनए से मैच करो, और शगुन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब कुछ पता करो। लेकिन सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसके हाथ पर एक का टैटू बना हुआ था, और इसका नाम तो शगुन है। गलती शायद यही हुई है। वो टैटू शायद हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया, पर अब हम और गुमराह नहीं होंगे। नहीं, शगुन के हाथ में कोई टैटू नहीं था। हमने कहा ना कि वो लाश शगुन की नहीं है। इतनी बेरहमी से कौन किसी को मार सकता है? सर, ये शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स। अपने बॉस अखिल से काफ़ी बातचीत होती थी, वो भी हर रोज़ रात के 2-3 बजे तक। रात भर बातें। ए फॉर अखिल। वो टैटू अखिल का नाम का भी हो सकता है। सर इस अखिल को उठाऊं क्या? नहीं, अभी रुको, डीएनए रिपोर्ट आने दो। शगुन की माँ का कहना है कि शगुन के हाथ पर कोई टैटू था ही नहीं। एक बार डीएनए रिपोर्ट से पहले ये साबित हो जाए कि बॉडी शगुन की है या नहीं, फिर देखते हैं। लोकल पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है शगुन का भाई संकल्प, उसे बुलाओ। जी सर। इस केस की तहकीकात पुलिस को बिजनौर से लखनऊ ले आई, लेकिन पुलिस और अपराधी के बीच का फासला अब भी मीलों का था। विक्टिम की पहचान अब भी एक राज बना हुआ था। क्या अनीता इस साजिश की मास्टरमाइंड थी? क्या वो लाश वाकई शगुन की थी? और इन सभी सवालों के जवाब के लिए अब पुलिस डीएनए टेस्ट पर निर्भर थी। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी वक्त था, और इस दौरान बहुत से चौंका देने वाले खुलासे होने बाकी थे। सर लेकिन हम अपनी बहन को क्यों मारेंगे सर? क्योंकि तुम्हारी बहन घर बेचने को राजी नहीं हो रही थी और तुझे पैसों की जरूरत। सर ऐसा नहीं है सर, शगुन मान चुकी थी, सिर्फ मम्मी को मनाना बाकी था बस। आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम वो घर बेचने नहीं देंगे आपको। शगुन घर बेच के सबका फायदा है, तुम्हारा भी, मम्मी का भी और हमारा भी। रहने दीजिए संकल्प भैया। आज अगर पापा जिंदा होते, हम और पढ़ते, हमारा एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा होता। आपकी वजह से हमें वो सपना छोड़ना पड़ा। अब जब आपका सपना वो घर बेचने का पूरा नहीं हो पाएगा, आपको पता चलेगी हमारी तकलीफ। शगुन, तुम्हारा सपना अभी पूरा हो सकता है। वो तनेजा बिल्डर्स है ना, हमने उसे पूरी बात कर ली है। वो हमारा घर खरीद के हमें 2 2 BHK के फ्लैट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखो, एक में तुम और मम्मी रह लेना, दूसरा हम बेच देंगे। तुम्हारे एयर होस्टेस की फीस भी निकल आएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। मम्मी नहीं मानेगी, पापा की यादें जुड़ी है उस घर से। तुम कह के तो देखो, तुम बोलोगी तो मान जाएगी। करोगी ना बात? लेकिन तुम्हारी बहन ने माँ से बात की ही नहीं, इसलिए तो बौखला गया, और बौखलाहट में तूने शगुन को मार डाला। सर ये सच नहीं है सर, हमने अपनी बहन को नहीं मारा। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर, और ये चौंका देने वाली है। शगुन की माँ का डीएनए डेड बॉडी के डीएनए से मैच हो गया सर। वो शगुन की इलाज है सर। हमें क्यों दे रहे हो अस्थियां? हमने कहा था ना कि शगुन के हाथ पे कोई टैटू नहीं था। वो लाश शगुन की नहीं थी। वहाँ डीएनए मैच हुआ है, ये शगुन की अस्थियां। सॉरी सर, अखिल तो 3 दिन पहले ही दुबई चला गया। चला गया या भाग गया? क्या मतलब? सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब चाहिए। क्या अखिल और शगुन का अफेयर था? नो सर, आई डोंट थिंक सो। अखिल तो शगुन का बॉस था। व्हाट यू थिंक डजंट मैटर मैम। मैटर करता है सवाल, क्या कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से रात के 3 बजे तक बातें करता है, वो भी हर रोज? सर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं अखिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो प्रोफेशनल है। अखिल को वीडियो कॉल करिए नाउ। जी सर, कैजुअल अफेयर था, कुछ भी सीरियस नहीं था हम दोनों के बीच में। पर मामला सीरियस है, शगुन का कत्ल हुआ है। अरे लेकिन उसके मर्डर से मेरा क्या कनेक्शन सर? वो तो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये बताइए
क्या शगुन आपको शादी के लिए फोर्स कर रही थी? मैंने कहा ना आपको, हमारा सिर्फ कैजुअल अफेयर था। लेकिन आप मेरी बात को सीरियसली लीजिए। जितनी जल्दी हो सके वापस आइए और आकर हमारी तहकीकात में हमें कोऑपरेट करिए। आपके लिए बेहतर होगा। सर, मैं शगुन का लैपटॉप चेक कर रही थी, उसमें ये एक फाइल मिली है। शगुन ने एक टिकट बुक की थी, अनीता जायसवाल, वो भी उस दिन की जिस दिन वो घर से भागी थी, भोपाल 1 वे टिकट। तो मतलब शगुन और अनीता एक दूसरे को जानती थी? अनीता के पेरेंट्स और साकिब उर्फ समीर, इन दोनों से शगुन के बारे में पूछो। यस सर। अखिल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम बस इंडिया वापस आ जाओ। पुलिस को शक तुम पे नहीं, शगुन के भाई पर है। सर, आपके और अखिल के बीच में क्या रिश्ता है? सर, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। सिर्फ बिजनेस पार्टनर या कुछ और? सर प्लीज, आई एम हैप्पीली मैरिड। कहाँ से पता चली आपको ये सारी बकवास? ये है वो बकवास। आपके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1 महीना पहले अखिल और शगुन के बीच में लंबी लंबी बातें होती थी, देर रात तक। लेकिन उससे 1 महीने पहले तक अखिल की बातें होती थी आपसे। सर, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरा और अखिल का अफेयर था, तो इससे इस शगुन के मर्डर से या इन्वेस्टिगेशन से क्या लेना देना? आपने इतना तो मान लिया कि आपका और अखिल का अफेयर है, और अखिल का अफेयर हुआ शगुन से। अब आगे आप खुद बोलेंगे या इस ऑफिसर से कहो? बहुत प्रोफेशनल है। सर, मैं बताती हूँ आपको। सर, शगुन ने अखिल को अपने प्यार के जाल में फांस लिया था। मैंने कोशिश भी की कि मैं शगुन को इस कंपनी से निकलवा दूँ। फिर एक दिन मुझे पता चला कि शगुन गायब हो गई है। शगुन गायब नहीं हुई थी, उसे गायब करवाया गया और उसे मरवाया तुमने। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है उसे, और ना ही मैंने उसे गायब करवाया है। चलो, तुम्हारा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अखिल, जब शगुन ऑफिस नहीं आ रही थी तो अखिल ने एक बार भी जाने की कोशिश नहीं की कि शगुन कहाँ है? सर, मैंने ही उसे फोर्स किया था। मैंने उसे कहा था कि अगर उसने शगुन को ढूंढने की कोशिश भी की तो उसे इस कंपनी से विड्रॉ करना होगा। ये अनीता जायसवाल है, इसका आपसे और शगुन से क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानती किसी अनीता जायसवाल को। ये हिमानी अपने साथ साथ अखिल का भी कवर अप कर रही है। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर शगुन को गायब किया। नजर रखो इस पे। यस सर। हाँ सुमित। सर, कुछ दिन पहले राउती गांव के एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां खुदाई के दौरान एक सरकटी लाश मिली। इसका पोस्टमार्टम हमारे ही डॉक्टर ने किया था। सर, वो डॉक्टर आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, नजर रखो इस पे। मुझे बिजनौर जाना पड़ेगा। यस सर। इस लड़की की उम्र भी 22 से 23 साल है। इसका भी गला काटा गया है, पर बाकी के बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट है। पहले सेडेटिव दिया गया है, गला दबाया गया है, फिर सर काटा गया है। इसके बॉडी पे भी नमक के ट्रेसेस मिले थे। सेम मॉडस ऑपरेंडी। जी, इस बार शायद नमक की मात्रा कम थी, इसलिए बॉडी थोड़ी सी बच गई है। एक और बात है, शगुन की बॉडी मिलने से 1 महीने पहले इस लड़की को दफनाया गया है। हो सकता है किसी सीरियल किलर का काम हो, जो शहर की जवान लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अगर ये कोई सीरियल किलर है सर, तो इसने अब तक कई लड़कियों को अपना टारगेट बनाया होगा, और अब शायद ये अपने अगले टारगेट की तलाश में भी होगा। शहर के सभी थानों को अलर्ट करो। जितना हम सोच रहे थे, ये केस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अनीता और शगुन ब्लाइंड मर्डर केस अब किसी सीरियल किलर की संभावना की ओर इशारा कर रहा था, पर इस केस में एक कमजोर सी लीड तलाशना भी रेत में सुई ढूंढने जैसा था। पर कड़ी मेहनत के बाद एक लीड पुलिस के हाथ लगी। सर, राउती गांव, जहां दूसरी लड़की की लाश मिली थी, हाईवे से काफी अंदर है। ज्यादा लोग आते जाते नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला जिसने कुछ देखा था। उस रात एक कार आई थी और कुछ नमक के पैकेट खरीदे और चले गए, और कार में एक बड़ा सा एरोप्लेन का स्टिकर लगा हुआ था। एरोप्लेन तो फ्लाईवे माईवे टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के स्टिकर में भी है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अभी तक कह रहे थे कि शगुन का मर्डर मैंने किया है, अब एक और लड़की का मर्डर का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपके ऑफिस की गाड़ी उस रात राउती गांव में क्या कर रही थी? सर, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। मैं आपको सब बताती हूँ। हमारे ऑफिस में 3 गाड़ियाँ हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और तीनों गाड़ियाँ जमाल की हैं। सर, एक बात और, इस जमाल ने ही शगुन को रेकमेंड किया था हमारे ऑफिस में जॉब के लिए। तो राउती गाँव, पता नहीं साहब,
जुलाई के महीने में तो हम अजमेर में थे, अपने दोस्त के शादी में गए थे। यहाँ पे हमारा भतीजा इमरान ही सब संभाल रहा था साहब। सर मैंने सिर्फ लाश दफनाने में मदद की थी। किसकी मदद की थी? साहब मैं बता रहा हूँ ना साहब मैं पक गया था झाड़ फूक के काम से, कुछ बड़ा करना चाहता था जिंदगी में, इसलिए मैंने अनीता को फंसाया था। बड़े बाप की बेटी थी ना वो, लेकिन साहब एक दिन उसके बाप ने और उसके गुंडों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। फिर साहब मेरे लिए एक रास्ता खुल गया। समीर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमारे प्यार को कोई भी नहीं समझेगा। अनीता तुम एक काम करो, तुम घर से जितने भी पैसे और गहने ले सकती हो ले लो और हमारे साथ भाग चलो। साहब मैंने फिर इमरान से बोलकर अनीता का सिंगल टिकट करवाया था भोपाल का, और अपना टिकट मैंने अलग से करवाया था ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। इमरान ने अनीता की टिकट शगुन से करवाई थी? हेलो शगुन, मेरी एक फ्रेंड है, क्या तुम उसकी एक टिकट हिसार से भोपाल बुक कर दोगी क्या? नाम बताना पूरा। अनीता जायसवाल। मेरा नाम, मेरी रियल आइडेंटिटी, अनीता को कुछ भी नहीं पता था साहब। वो बहुत भरोसा करती थी मुझ पर, लेकिन एक दिन उसे सब कुछ पता चल गया। तुम्हारा असली नाम साकिब है। अनीता मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। अपना सब कुछ छोड़कर अपने घर में चोरी कर मैं एक ऐसे इंसान के साथ भागी हूँ जिसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है आज तक। अनीता मेरी बात। छूना मत मुझे, हमारे बीच जो भी था ना सब खत्म। अनीता मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है। अब मुझे मेरे घर वापस जाना है बस। मैं इतनी आसानी से ये पैसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये कल रात की बस की टिकट है हिसार की। तुमने सही फैसला किया, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा गुस्सा अपने आप पर मत निकालो। कल शाम से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, ये खा लो प्लीज़। सर अलग कर दे इसका, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन थी। सारे गहने और पैसे हमने आपस में बांट लिए थे। फिर मैं भोपाल चला गया और मैंने अनीता का सोशल मीडिया का अकाउंट एक्टिव ही रखा था मेरे फ़ोन में, ताकि सबको यही लगे कि अनीता अभी भी जिंदा है। शगुन को क्यों मारा? मैंने शगुन को नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक नहीं था। तेरी सारी पोल खुल चुकी है। इमरान ने हमें सब बता दिया। इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड तू ही है। साहब इमरान झूठ बोल रहा है और उसी ने शगुन को मारा और यही हमारी डील हुई थी साहब, सच कह रहा हूं मैं। बहुत प्यार करता था मैं शगुन से, लेकिन वो मुझे कभी सीरियसली लेती नहीं थी, बच्चा समझती थी वो मुझे। शगुन आई लव यू। इमरान तुम भी बच्चे हो, अंडे से निकले नहीं कि प्रपोज करने आ गए। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? मुझे लगा आज नहीं तो कल वो भी मुझसे प्यार करेगी, पर वो अपने बॉस अखिल से चिपक गई। शगुन पागल हो गई थी अखिल के प्यार में, उसने उसके नाम का टैटू तक बनवा लिया था ए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सोचा शगुन मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। साकिब अब तेरी बारी है, तुझे मेरी मदद करनी होगी शगुन को मारने में। और शौक है ना तुम दोनों को एक दूसरे की मदद करने का। अब जेल में बैठ के एक दूसरे की पत्थर तोड़ने में मदद करना। एक बिना सर की अज्ञात लाश का बरामद होना, जिसकी तहकीकात ने कई हत्याओं की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये केस फिर से इस बात पर मोहर लगाता है कि क्राइम
नेवर पेज। समीर उर्फ साकिब और इमरान के खिलाफ पुलिस स्ट्रॉन्ग चार्जशीट तैयार कर रही है ताकि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।